बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मटन बिरयानी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सी ये बिरयानी बनती है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हमने ऐड कर लिया है 1.5 कप कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है साथ में 1 कप फुल भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से हम भून लेंगे ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। मसाले को हमेशा अच्छे से भुना करें ताकि किसी भी चीज़ की स्मेल ना आए। तो मसाले को अदरक और लहसुन के पेस्ट को बहुत ही अच्छे से हमने भून लिया है। इससे भुने हुए अदरक लहसुन की खुशबू जो है वो आने लगी है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे प्याज। प्याज जो हैं वो तकरीबन 6 से 7 प्याज जो हैं वो मैंने लिए, जिसको मैंने चॉपर के अंदर बारीक चॉप कर लिया है। ऐड कर लेने के बाद इनको भी हम फ्राई करेंगे। मसाला जो है वो हर रेसिपी की बेस होता है। बेस हमेशा अच्छी बनाया करें ताकि आपकी पूरी रेसिपी जो है वो अच्छी बने। तो मसाले की बुनाई पे कंप्रोमाइज़ ना किया करें, बहुत ही अच्छे से मसाला भुना करें, पूरा प्रॉपर टाइम दिया करें। टाइम और लगन जो है यही जो है आपकी कुकिंग को मज़ेदार बनाता है। तो अब इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को। तकरीबन 8 अदद टमाटर मैंने लिए और 15 से 20 सब्ज़ मिर्चें, दोनों को मैंने चॉपर के अंदर बारीक चॉप करके ये भी ऐड कर दी हैं प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। ये देखें तकरीबन 8 मिनट तक इनकी मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है। कुकिंग ऑयल जो है वो टोटली देखें सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पाउडर मसाले और फिर से मसाले की बहुत ही अच्छे से बुनाई करेंगे। तो पाउडर मसालों में मैंने एक कंप्लीट साशे जो है वो बिरयानी मसाले का ऐड कर लिया है। साथ में हल्दी पाउडर, गरम मसाला और नमक और लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लिया है। अब हल्का हल्का पानी का छींटा देते जाएंगे और मसाले की बुनाई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला हमने भून कर रेडी करना है। जितना मसाला अच्छा बुनेगा उतनी हमारी बिरयानी जो है वो मज़ेदार बनेगी। तो ये चेक करें, तकरीबन 15 मिनट मज़ीद हमने मसाले की बुनाई कर ली है। मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम लेमन के स्लाइस ऐड करेंगे और साथ में इसके अंदर ऐड कर लेंगे साबुत सब्ज़ मिर्चें, ताकि जिसको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो वो ज़्यादा स्पाइसी खा ले और मिर्चें मतलब साथ ऐड कर ले, और जिसको कम स्पाइसी बिरयानी पसंद हो वो मिर्चों को साइड पे करके अपनी बिरयानी जो है उसको एंजॉय करे। तो अब ये इस पॉइंट पर हम इसके अंदर मटन जो है वो ऐड कर लेंगे। मटन हमने ये देखें प्रेशर के अंदर बॉयल कर लिया है। इसमें सिर्फ हमने नमक डाला था और नमक डालकर अच्छे से हमने 6 केजी जो है मटन उसको बॉयल कर लिया है। मटन को हमने ऐड कर लिया है मसाले के अंदर और अब चूल्हा जो है वो नीचे से तेज़ कर लेंगे, फ्लेम तेज़ करके इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे और हल्की सी ग्रेवी रहने पर इसका चूल्हा जो है वो हम बंद करेंगे। तो ये चेक करें, मटन को हमने भून लेने के बाद इसके अंदर ये चेक करें कितना ही अच्छे तरीके से मटन जो है वो भुन चुका है। अभी मज़ीद इसका पानी खुश्क करेंगे, उतनी देर हम दूसरे चूल्हे पे पानी जो है वो बॉयल करने के लिए रख लेते हैं जिसमें हमने चावलों को बॉयल करना है। पानी हमने रख लिया है, इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल, ज़ीरा और नमक ऐड कर लिया है और साथ में थोड़ा सा सिरका ऐड किया है ताकि हमारे चावल जो हैं वो खिले खिले और चमकदार बने। जैसे ही पानी में जोश आएगा इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे चावल। तो पानी हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे चावल और चावलों को हमने बॉयल करना है तकरीबन 80%। बाकी के 20% पानी चावल जो हैं वो हमने जब इसकी लेयर लगानी है, इनको दम लगाना है, फिर कुक हो जाएंगे। अगर इसी पॉइंट पर हम कंप्लीटली इनको कुक कर लेंगे तो बिरयानी हमारी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी, चावल हमारे गल जाएंगे और जब हम सर्व करेंगे तो चावल जो हैं वो हमारे अच्छे नहीं लगेंगे। तो 80% चावलों को हमने बॉयल करने के बाद इसका पानी जो है वो नितार लिया है। चावल जो हैं वो कुछ हमने छोड़े हैं पतीले के अंदर, इसके ऊपर हमने धनिया और पुदीना
जो है वो छिड़क लिया है, साथ में ऐड कर लिया है मटन जो हमने अच्छे से भुना हुआ था। फिर इसके ऊपर डबल लेयर लगाएंगे चावलों की और मटन की। डबल लेयर हमारी लग चुकी है, बाकी का जो चावल हमारे बचे हैं तीसरी लेयर वो भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। और लेयर लगा लेने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे कलर बिरयानी का, जो भी आपको पसंद हो। ऑरेंज कलर पसंद हो वो ऐड कर लें, लेमन कलर अगर आपको पसंद हो वो ऐड कर लें। तो हमने कलर जो है वो ऐड कर दिया है। अब बारी है इसको दम पर रखने की। तो ढक्कन लगाएंगे और ऊपर हल्का सा वज़न रखेंगे ताकि इसकी स्टीम जो है वो ज़ाया ना हो और बाकी के 20% चावल जो हैं वो दम पे कुक हो जाएं। तो ये चेक करें दम के लिए हमने कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न भी रख दिया है और चूल्हा जो है वो बिल्कुल हल्का सा हमने इसके नीचे रखा है। तो बिरयानी हमारी जो है वो पक चुकी है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमने बिरयानी को दम पे रखा था। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, ये चेक करें। एक एक दाना चावल का जो है वो खिला खिला और अलग है। तो आई होप कि आपको हमारी ये छोटी सी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।